जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बच्चों, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का पैटर्न क्या होता है। जब आप एग्जाम में देखोगे ना, तो आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा वो चैप्टर 3 से या चैप्टर 4 से। दोनों के कंसेप्ट सेम ही तो है। दोनों में दो इक्वेशंस बनती हैं, दोनों में आप किसी ना किसी को एलिमिनेट करते हो, सब्स्टिट्यूट करते हो, फिर एक इक्वेशन बनाते हो। ऐसे ही होता है। अब क्या है ना, ध्यान से देखना। अब चैप्टर 3 में जो कंसेप्ट है वो हमारे 5 कंसेप्ट है, बार बार बताता हूँ। फ्रैक्शन है, एज है, 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट का कंसेप्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। फिर ट्रेन वाले, स्पीड वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, और अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, है ना, वो चैप्टर 3 में। हाँ, वो अलग है। लेकिन लिंग्विस्टिक क्वेश्चंस जो है वो हमारे ये। ओके डन। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखो। ओके, जब भी आप फ्रैक्शन लिखोगे तो देखो बच्चे क्या करते हैं। आपने लिखा एक्स और वाई, मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा, ध्यान से, एक्स अपॉन। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि ये वाली जो लाइन है ना, ये आप इस लाइन को बड़ा लिखोगे बस। कैसे इस लाइन को बड़ा क्यों लिखना है वो मैं आगे बताऊंगा। अभी कभी भी आप फ्रैक्शन लोगे तो फ्रैक्शन हमेशा ये होगा आपका, ये होगा आपका न्यूमरेटर, और ये होगा आपका डिनोमिनेटर। ये कहानियां लिख सकते हो आप, लेट एक्स बी द न्यूमरेटर एंड वाई बी द डिनोमिनेटर। ठीक है, ओके। एक्स वाई आपका डिनोमिनेटर, और ये दोनों मैंने चीजें बता दी आपको, डन। उसके बाद इफ फ्रैक्शन बिकम 9/11, इसका मतलब क्या है कि जो भी मेरे पास फ्रैक्शन था उसमें मैंने कुछ ना कुछ चेंजेस किए होंगे, उसमें मैंने कुछ ना कुछ चेंजेस किए होंगे। हो सकता है मैंने ऊपर वाले नंबर को डबल किया हो, मल्टीप्लाई किया हो, कुछ भी किया हो, और नीचे वाले नंबर में भी कुछ मॉडिफिकेशन करी हो, लेकिन वो फ्रैक्शन बन क्या गया, अब क्या बन गया। तो जब भी बिकम लिखा होगा तो बिकम वाला किस साइड आएगा भाई, इस साइड आएगा। बिकम वाला पोर्शन किस साइड आएगा, इस साइड आएगा। अब किया क्या, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर, अच्छा ठीक है, 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक। क्रॉस कर दो, 11, ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं मेरे बच्चे। अच्छा, जल्दीबाजी में थोड़ा प्रेशर रहता है तो बच्चे क्या करते हैं, अंदर इसे किया, अगले वाले को किया, इन्हें दोनों से मल्टीप्लाई हुआ। तो 11x 22 9y 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, इक्वेशन 1। ठीक है, यहां मैं इक्वेशन 2 बनाऊंगा, यहां पे मैं इक्वेशन 2 बनाऊंगा। अब ध्यान से देखो, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। तो मैं एक बड़ी सी लाइन खींचूंगा, वहां लिखूंगा एक्स और वाई, और क्या बोला है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ, और इट बिकम 5/6। क्रॉस करो, 6। आवाज क्यों आ रही है भाई पीछे से, अंदर दोनों से, दोनों से मैं कह रहा हूं आवाज क्यों आ रही, चुप हो जाओ यार। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं करा दिया जब मुंह चला रहा है। 6x और -3, ये हो गई इक्वेशन 2। अब एलिमिनेशन राउंड से करेंगे हम लोग। देख लो, जो तुम्हारा मन करे जैसे आप कर सकते हो। 11x 9y और 6x 5y। कई बार बच्चे बोलते हैं क्यों ना इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको 11 से। कई बच्चे बोलते हैं इसको 5 से कर देते हैं, इसको 9 से कर देते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसको भी आपको इक्वल बनाना आप किसी को भी बना सकते हो। मैंने देखा, चलो पहले वाले x को ही बना लेते हैं। तो जब मैंने x को ऊपर वाली इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई किया और नीचे वाली इक्वेशन को 11 से, तो यहाँ पे हमारी थोड़ी सी जगह है, मैं लिख देता हूँ, दिख रहा है ना कैमरे में। इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, 6 से। तो बताओ कितना आएगा, 66x। ये कितना आएगा, 54y। ये बताओ कितना आएगा, -24। यहाँ पे 66x -55y -33। तो मैंने देखा, साइन चेंज कर दो भाई सबके, ये दोनों तो कट आउट हो गए, कितना बचा, y। यहां पे बोलो 9 प्लस। अब होल्ड पर किसी भी इक्वेशन में जहां तुम्हारा मन करे, मुझे लग रहा है ये वाली सिंपल इक्वेशन है, इसमें मैं y पुट कर दे रहा हूं। तो मैंने पुट किया 6x, डायरेक्ट लिख रहा हूं,
इसको 5 रखना है यहाँ पर। 5 इंटू 9 कितना आएगा? 45 को उधर भेजो। 42 एक्स की वैल्यू डिवाइड करके आ गई 7। अब एक बार हेंस प्रूव कर लेते हैं यार। यहाँ पे एक्स कितना आ रहा है 7 और वाई कितना है 9। अभी लिखो मत, मैं लिखने का टाइम दूंगा आपको प्रॉपर। सुनो मेरा, अगर दो दो ऐड कर रहा हूँ दोनों में, देखना था, अगर मैं दो दो ऐड कर रहा हूँ तो क्या 9/11 बन रहा है? बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। अब मैं 3 3 ऐड कर रहा हूं, किस में? 7/9। 3 3 ऐड करना 10/12। क्या कट के 5/6 बन रहा है? 5/6, इसका मतलब ठीक। तो देखो सीखा क्या हमने। सबसे पहले कोई भी फ्रैक्शन दे रखा, मुझे कोई मतलब नहीं है, एक्स अपॉन वाई लिखूंगा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? जो भी ऐड कर रहा हूं, कई बच्चे ऐड कैसे करते हैं, मैंने ये पूरी लाइन क्यों खिंचवाई थी मैं ये बता रहा हूं बेटा। ऐसे करता हूं, ऐसे कर दिया। अब ये ना डिस्कनेक्टेड सा लगता है, टीचर समझ नहीं पाता। और कई बार क्या लगता है, देखो ध्यान, अगर मैं बोलूं मेरा न्यूमरेटर ये है, मैंने फ्रैक्शन ये लिया, अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सुनना मेरा। मैंने बोला 2 इज एडेड टू ओनली द न्यूमरेटर। अब बच्चे क्या करते हैं, 2 ऐड करते हैं। अब आपको ये लग रहा है 2 सिर्फ न्यूमरेटर के साथ ऐड हुआ है, 2 तो पूरे में ऐड लग रहा है। तो फिर बच्चे कई बार एलसीएम ले लेते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो अगर मैं ऐसे लिखता, ध्यान से देखो पूरी लाइन, तो देखो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होता, कोई गलती नहीं होती। ठीक है ना, इसको नोट आउट करो। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम 1। बहुत आसान क्वेश्चन। अच्छा मैं इक्वेशन, मैं चाहता हूँ कि इक्वेशन बना के मैं दे दूं, आंसर आपको दे दूं लिख के, तो आप कर लोगे, लेकिन कई बच्चे वो भी नहीं कर पाएंगे, छोड़ देंगे, वहीं गिव अप कर देते। अच्छा क्या बताया मैंने आपको, फ्रैक्शन आप लोगे हमेशा पूरी लाइन खींचो यहाँ पे। अभी क्या बोला है, if we add 1 to the numerator, we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, it become 1, the fraction become 1। अच्छा वहां लिखनी है पूरी कहानी, let x be the numerator, y be the denominator। ठीक है, अभी क्रॉस करो इसे, x plus 1 y minus 1, x minus y, 1 को उधर भेजोगे -2 हो जाएगा। कई बच्चे -1 से 1 काट दिया, हो गया कहानी। अभी दूसरी इक्वेशन यहाँ पे बनाते हैं। इफ 1, ओह सॉरी, इट ऑल्सो बिकम 1/2। ऑल्सो बिकम का क्या बताया मैंने बेटा, बिकम है तो वहां लिख देना है, फ्रैक्शन में जो भी चेंज करोगे वो यहाँ लिखोगे। इट ऑल्सो बिकम हाफ इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। ओके डन, क्रॉस करो, तो हो गया आपका 2x y प्लस 1, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दोनों इक्वेशनों को रखा मैंने x माइनस वाई और 2x माइनस वाई 1। अच्छा ये तो कैंसल आउट हो गए, बताओ क्या आया, x माइनस एक्स आया -3। x की वैल्यू क्या आई 3। ओके डन, अभी x की वैल्यू हमारी आ गई है, पुट कर दो यहाँ पे पुट कर देते हैं। अगर मैंने x को यहाँ पुट किया, x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, उधर भेजो -5। तुम ओवर कॉन्फिडेंस में आके ना अपनी नैया डुबा देते हो। तो ये है x अपॉन वाई। और देख लो ध्यान से, अगर मैं दोनों में ऐड कर दूं, क्या किया है सुनो ध्यान से, क्या है ये 3/5 है। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर और सब्ट्रैक्ट, तो ये तो 4/4 हो गया और ये तो 1 हो गया, बिल्कुल ठीक है। अभी क्या किया, ओके 3/5 था और इट ऑल्सो बिकम हाफ एंड एड 1 टू द न्यूमरेटर। अच्छा 3/6 ऐड कर दिया ना इसमें, तो ये तो 1/2 आ रहा, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। क्वेश्चन समझना है, इक्वेशन बनानी है, कुछ भी टफ नहीं लगेगा आपको, ठीक है। ओके डन, इस क्वेश्चन को समझ लो, आसान क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। लेट बी द फ्रैक्शन x अपॉन वाई, यही हमारा फ्रैक्शन होता है, बताना है x न्यूमरेटर है y डिनोमिनेटर। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कितनी आसान इक्वेशन बना के दे दी पहले से ही। ओके डन, पहली इक्वेशन तो यही हो गई। ओके, इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3, ओके डन, x अपॉन वाई था और मैंने बताया ये लाइन हमेशा बड़ी लेनी है,
If denominator is increased by 3, then the fraction become 1/2. क्रॉस करो, 2x y plus 3. ओके डन, y को इधर ले आओ, x plus y कितना है, 12 है, 2x. अच्छा अब यहाँ फंसोगे आप लोग, बताओ क्या, मैं सिखा रहा हूँ, सुनो मेरी बात. मुझे लग रहा है यार y का कोफिशिएंट सेम है, तो y तो कट जाना चाहिए, लेकिन साइन चेंज है. आप लोग हमेशा क्या करते हो, एलिमिनेट करते हो, कैसे करते हो, माइनस करते हो ना. नहीं, अगर तुम्हें साइन चेंज दिख रहे हैं क्या करो, ऐड करो. ऐड करने पे साइन चेंज नहीं होता, 3x. ऐड करने पे कटेंगे 15 और x आ गया 15/3, दैट इज 5. अब 5 को कहीं पुट करो. तो देखो मैंने बहुत सिखाया आपको, बहुत लेक्चर बनाया इस पे कि कब ऐड करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना. तो अगर साइन आपको डिफरेंस दिख रहे हैं तो ऐड करो ना. क्यों इसके कोफिशिएंट को बराबर बना रहे हो फालतू? सिंपल तो हो गया. यहाँ पे रख दो. कहाँ पे रख रहे हो, यहाँ पे. यहाँ 5 रखा, y क्या आ गया, लिख देता हूं मैं 5. डायरेक्ट लिख दूं, मुझे पता है कईयों के समझ में नहीं आएगा 7 कैसे आएगा. तो मैंने बताओ क्या हो गया, फ्रैक्शन क्या हो गया भाई मेरा, 5/7. चेक करते हैं, दोनों को जोड़ के 12 आ रहा है, सेटिस्फाइड. इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर 3 ऐड करना है इसमें, आ रहा है 1/2. डन, हो गया क्वेश्चन. ठीक है, कोई डाउट तो नहीं. ये आपके लिए होमवर्क है. अब फ्रैक्शन बिकम 1/2, तो फ्रैक्शन तो आपको यही लेना. फ्रैक्शन बिकम जो भी है वो यहां लिखोगे, जो भी कमांड दे रखी है बोल. एंड इट बिकम 1/2, जो भी कमांड है वो लिखोगे. ये कर लोगे खुद, ये नहीं कराना मैं आपको, खुद करोगे. ठीक है. द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ओके डन. हमारा फ्रैक्शन होता है x/y, और सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द 3 कम है किससे, ट्वाइस ऑफ द डिनोमिनेटर. तो यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू -3. जब भी लिखा हो ना ट्वाइस थ्राइस तो मल्टीप्लाई करना है. जब भी लिखा हो लेस और ऐड, इंक्रीज, डिक्रीज मतलब तो प्लस माइनस करना. ओके डन, एक हो गया. इधर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 1. ओके डन. एक्चुअली में फ्रैक्शन तो ये था, इधर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 1, माइनस. साइलेंट कर देना फोन. द न्यूमरेटर बिकम हाफ ऑफ द न्यूमरेटर. बच्चों को ये समझ में नहीं आती क्वेश्चन, क्या मतलब है इसका भाई. फ्रैक्शन ये होता है ना, तो न्यूमरेटर जो है वो हाफ है किससे, तो 1/2 से. क्या इक्वेशन सेटिस्फाई. यहां पे बच्चे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भाई, कि मान लो न्यूमरेटर जो है वो हाफ है नीचे वाले से, डजंट मैटर. अगर ये 20 है तो वो 10, अगर ये 200 है तो वो 100. अरे कट के तो 1/2 ही आएगा. ये सीखना नहीं है, समझ. दोबारा देखो, ये इक्वेशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है कि मैंने चेंज तो कर दिया, यहाँ पे दोनों नेगेटिव कर दिए, एक एक कम कर दिया, ठीक है ना. ओके डन. द न्यूमरेटर बिकम हाफ ऑफ द डिनोमिनेटर, मतलब जो न्यूमरेटर है वो नीचे वाले का हाफ है. अभी कई बच्चे क्या लिखते हैं, इसी को क्या लिख देते हैं, हाफ लिख देते हैं नीचे वाले. तो बात वही पड़ रही है, ये इक्वेशन. और मैंने ऐसे लिख दिया, अगर ये 2 है तो वो 1, अगर ये 200 है तो वो 100 है. हाफ तो है ना, कट के तो 1/2 ही आएगा. इसमें कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को ऊपर भेजो, 2x माइनस 2 y माइनस 1, 2x माइनस वाई उधर भेजो, +1. इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 कर सकते हो सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है. वाई वाई कट रहे हैं, खुद करोगे भाई इस क्वेश्चन को. और पता है पढ़ने का तरीका क्या है, सीखने का तरीका है, मैंने तुम्हें बताया मैथ्स का हिसाब क्या है. आज आप ये कर रहे हो, मैं अगला क्वेश्चन कुछ और टॉपिक कराता, मान लो कराता इसी चैप्टर से, फिर आप पैटर्न को नहीं पकड़ पाओगे. पैटर्न को पकड़ने के लिए क्या है ना, जब एग्जाम में आप करना चाहोगे ऐसे क्वेश्चंस को, जब तक आपने एक पैटर्न पे 5 क्वेश्चन नहीं लगाओगे, जब तक वो चीजें याद नहीं होती. एक टाइप किया, इसीलिए मैं क्या कराता हूँ, एक टाइप किया उसके 6-7 क्वेश्चन लगाए, क्वेश्चन देखा करो, खुद ट्राई करो, फिर वीडियो को ऑन करा करो हमेशा. आपके पास सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये नहीं आप देख के उतार लो. भाई मैथ्स तो धोखेबाज सब्जेक्ट है बहुत ज्यादा, बिल्कुल.
लोग बोलते हैं लड़कियों की तरह धोखा देता, लड़के भी तो धोखे दे सकते हैं। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर। भाई क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, तो ढूंढना है तुम्हारा टास्क है कि कहाँ पे है। ठीक है, ये एडिटर की कमी है हमारी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को होल्ड पे डाल देते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, मतलब पहली स्टेटमेंट तो हमारी बन जाएगी। सम ऑफ द न्यूमरेटर, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इफ द न्यूमरेटर के आगे कुछ होगा ना भाई, फाइंड द न्यूमरेटर नहीं बोला अभी इसमें, सुन लो। सम ऑफ द न्यूमरेटर एक्स अपॉन वाई होता है मेरा, मुझे पता। सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर। एक तरफ लेके आए, क्वेश्चन बन जाएगी। पूछा क्या है, कहा क्या है क्वेश्चन में, वो हमारा मेन टास्क। इक्वेशन में भी इसके भी नंबर है भाई, क्वेश्चन समझ के सही इक्वेशन बना दी, वो भी एक डिफिकल्ट टास्क है, वो भी अगर आप अचीव कर पा रहे हो तो उसके भी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है।